शांति से ही सुकून मिलता है। जब हम क्रोध करके या कुछ और करके करते भी है तो सुकून नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे शांति हमारा स्वधर्म है। शांति से कार्य करना। बाबा के शब्दों में हम सुनते हैं, 17-11 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। किस बात में? कोई है जैसे जिसमें हम बाप समान बने? बहुत सारी बातें वैसे। आज बाबा ने कहा जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना, इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। अच्छे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं क्रोध के कारण। प्यार से तो बाबा कहते बच्चे इसमें प्यार का सागर बनो। प्यार का हर चीज का सागर है ना। एक होता है प्यार से बात करो, लेकिन प्यार का सागर बनो मतलब क्या? सागर में कभी कमी नहीं होती और सागर में गहराई होती है। तो सागर अर्थात इतनी ज्यादा मतलब कमी नहीं। हम कहते 10 बार मैंने प्यार से बोला, फिर 11वीं बार तो निकल गया, तो कमी है ना, तो सागर नहीं है। अच्छा गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। ये महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्तों में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहाँ आवाज भी बहुत होता है, घंटा घड़ियाल गीत भजन रोना पीटना, कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म के आवाज मंत्र जंत्र स्तुति आदि होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये कुंभ का मेला है। जितनी भी दुनिया में भक्ति है उसका पूरा पता चल जाता है कुंभ के मेले में कितने टाइप की भक्ति है। तो बाबा कहते हैं कि किस्म किस्म की आवाज है और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। इसलिए इमीडिएट शांति क्यों महसूस होती बाबा के घर आने से? क्योंकि वो आत्मा का स्वधर्म है। उस समय अच्छा लगता है, आवाज है ये है, पर वो शांति अंदर रहती नहीं है। आवाज है ना, आवाज मेरा स्वधर्म है ही नहीं। तो बाबा कहते भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहां देखो जहां तहां देखो घंटे ही घंटे हैं। किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते। शिव बाबा ने आकर मनुष्य को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया
परंतु घंटे नहीं बजाते। तो फिर ये यादगार क्यों है? मंदिर में जाते ही घंटे, और वैसे भी ना कोई जगह आप जाओ, दूर से घंटी की आवाज सुनाई दे, अच्छा लगता है सुबह सुबह, वैसे उस तरह से। तो ये घंटे का कंसेप्ट क्यों है? वैसे आवाज है, पर वैसे अच्छा भी लगता है। तो ये घंटे का यादगार संगम युग से क्या कनेक्शन होगा? बाबा ने उठकर हमें जगाया, इसलिए वो घंटा का निशानी है, ज्ञान हम- से। यही है, यही होगा। कुंभकर्ण की नींद से जगाया हमको, ज्ञान की घंटी सुना के। अच्छा, हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल लगाते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है दीदी, वो आया था कि जब उसको बजाते हैं तो कुछ सेकंड्स तक वो वॉइस इको करता है, तो उससे हमारी बॉडीज के चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, इससे क्या कनेक्शन है एक्चुअली? किसी के कि जब बाबा बॉडी का नहीं, वो इसीलिए मंदिरों में घंटे पूरा, इसका काफी डिटेल आया था एक्चुअली में कि स्थापना कहाँ करते हैं, उसके पीछे साइंस है जो अपने पहले के लोगों को पता थी। हाँ, वो तो ठीक है। वैसे जो भी आवाज के लिए या कुछ एक यूनिक सिंबल भी तो होता है ना घंटे की, बट उसका संगम युग से जो कनेक्शन है वो तो यही है, आत्मा को जगाने का। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में ही समझाते हैं। बुद्धिमान जो होते हैं वो 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, तुमको राह बताता हूँ। क्या अब तक तुमको पतित से पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग, स्वर्ग को कहा जाता है, कहती ये है पतित पावन। तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या कर करेगा। कल था ना बाबा की मुरली में, पतित पावन बोला मतलब क्या? कभी पावन थे। क्या था पॉइंट, किसको याद है? कल का था ये पतित पावन। हाँ, कि ये कि कभी हम पावन थे, इसीलिए हम कभी वापस हमको जो पावन किया होगा। जो चीज हमने कभी एक्सपीरियंस किया हम वही मांगते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि पतित तो तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, कहती है पतित पावन। तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या करेगा। वास्तव में यह यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते मनुष्य को देवता किए करत न लागी बार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं, मास मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं, होता है ना। यहाँ कितना शांति में बाप बैठ समझाते हैं। वैसे भी किसी को कुछ बोलना भी हो ना तो क्या कहते हैं, आवाज बंद करो फिर मेरी बात समझोगे, सुन भी पाओगे। और फिर आप शांति से किसी को बोल भी रहे हो, फिर कहते हैं तुम शांति से बैठकर इसको समझो। तो सुनने के लिए भी शांति चाहिए। आवाज हो रहा है, मैं आपसे बात करूंगी तो आपको सुनाई नहीं देगा। और दूसरा, समझने के लिए भी शांति चाहिए। दोनों के लिए शांति चाहिए। मीन्स मन की आवाज नहीं चाहिए, तब हाँ समझ लेंगे। हाँ, तो वही है, वो वाली शांति चाहिए। यहाँ कितनी शांति में बाप बैठ समझाते हैं, तब ये बुद्धि में जाती है ना। शांति में बैठ के, और सुबह सुबह पहले, और जब कोई कार्य और हो नहीं, 8 बजे के बाद चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, आप क्या कहेंगे भाई लेट हो रहा है। तो टाइमिंग भी चाहिए, फिर वो स्थिति भी चाहिए। पढ़ाई भी कितना सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो।
अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा। जैसे कन्या की जब शादी होती तो क्या जाप करती है, याद में रहती है। तुम भी सब पत्नियां हो, ये शिव बाबा पतियों का पति है। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई, खातिर ही हो गई कि हमने सगाई कर ली, फिर एक दो को याद करते रहते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई है। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं। भल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती तो आत्मा है ना। भाई भाई पुकारते हैं, पतित पावन बाबा आओ, आकर ज्ञान सुनाओ। यह है गीता पाठशाला। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। ये बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते, नर से नारायण बनाते। वहां टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है, यह है गुप्त। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते कि कल्प पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तब कहा जाता है मन मना भव, पवित्र बनो तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार नहीं है। बाप खुद आकर जगाते हैं। मन मनाभव का अर्थ ही है साइलेंस। अपने को आत्मनिश्चय करो बस। अब हमको अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्ति करो, मुक्त करो, दुख से छुड़ाए मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अच्छा, अब ब्रह्म तत्व, तो बाबा कहते हैं ब्रह्म तत्व को याद। ब्रह्म तत्व तो है घर। घर को याद करने से कुछ बेनिफिट थोड़ी होगा। अब आप आए, सेंटर पर आते हैं, बस आएंगे, आकर बैठ जाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं, कुछ नहीं, चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा शांति मिलेगी, लेकिन प्राप्ति। आए किस लिए थे सेंटर पे? कि भाई कुछ सुने, हम मधुबन में जाएंगे, खाली मधुबन में जाकर बैठे, कोई मुझे मिले नहीं, कोई कुछ सुने नहीं, हम प्राप्ति होगी? वातावरण का ठीक है, एक आनंद आएगा, एक बेनिफिट होगा, बट प्राप्ति बोलने वाले से होगी ना। तो ब्रह्म तत्व है, तो तत्व को याद करने से प्राप्ति थोड़ी होगी। तत्व में जो बैठा है उसको याद करने से प्राप्ति होगी। वह घर को याद करेंगे, यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे, सिर्फ परम धाम को याद करेंगे, तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। एक्यूरेट पढ़ी थी, एक्यूरेट है। सन्यासी हो जाएंगे फिर तो। ब्रह्म तो भगवान है नहीं, तो फिर सन्यासी टाइप हो गए। बाप बैठ समझाते, मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है? सबकी यूनिटी होती है। हाँ, पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियां में भी ऐसी होती है। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेगी उनके पिछाड़ी। वह जैसे उन्हों का साजन हुआ। मधुमक्खी क्वीन बी बोलते हैं ना उसको। उसके पीछे सारे जाते हैं। उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। क्वीन बी, किंग बी नहीं होता क्वीन बी।
तो बाबा कहते हैं वह जैसे उनका साजन हुआ, शास्त्रों में भी है, आत्माएं सब मच्छरों सदृश भागती है, अनगिनत आत्माएं हैं। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती है। तुमको तो एक बार भागना है। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। वो तो हर सीजन में जाती है और यहाँ एक ही बार जाना है। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं है, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। कौन सा मिसाल है बाबा? ऊपर जाने का जो मिसाल बाबा देते हैं, परम धाम जाने का। तो मच्छरों सदृश। मच्छरों के जैसे बाबा देते हैं ना, झुंड का और झुंड। दूसरा रॉकेट, 1 सेकंड में रॉकेट। नहीं, वो जब नहीं, वो इकट्ठे जाते हैं। नहीं, बाबा के वर्ड्स, यादगार की बात नहीं कर रहे। मच्छरों समान। मच्छरों सदृश ये हो गया। सरसों के दाने मिसल पीसते हैं सभी। बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। सरसों का दाना सबसे माइन्यूट होता है ना, सरसों का बहुत छोटा सा होता है। उसकी महीन वही तो है। और मीन्स राई तो है। क्वांटिटी एक साथ एक्चुअली कि इतने महीने और एक साथ सब पिस जाए। हाँ, सरसों के दाने मिसल इकट्ठी पीस जाते हैं। बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है। देखो बाबा को फूड आइटम्स का भी फुल ज्ञान है। हाँ, इसलिए सरसों का दाना बाबा। हाँ, ये देखो हमारी माताएं भी होशियार है। क्या किस लिए बोला दीदी, बताइए, हमको नहीं समझ। इन्होंने कहा कि खसखस का दाना जल्दी पीसता नहीं है, सरसों का दाना बहुत जल्दी पीस जाता है। खसखस के बेशक दाने खसखस बहुत छोटा होता है, लेकिन पीसता बहुत मुश्किल उसे से, भिगाया जाता है पहले गो सरसों के का। भी बहुत टाइम तक। पहले जमाने में लोग वो घट्टी होती थी, उससे पीसते थे सलबट्टा से। मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल, तो खसखस का दाना भी छोटा होता है, परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि के बिना। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब कहेंगे, तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ, क्योंकि कंसेप्ट है अखंड ज्योति का साक्षात्कार। भक्ति के बातें बुद्धि में बैठी हुई है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं? कैसे डांस भक्ति किया? में, भक्ति हाँ, में डांस किया होगा। भक्ति में कितना डांस करते थे। 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर यह गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। देखो उन दिनों द्वापर युग में स्नान आदि का भी कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ शिव बाबा की भक्ति और कुछ गंगा स्नान आदि भी नहीं। ये सब रिचुअल्स है, रस्म है। तो जैसे जैसे कलयुग एडवांस होता गया फिर आते गए ना और ज्यादा रस्म और ज्यादा रिचुअल्स। राजीव भाई का रिसर्च है इसके ऊपर, द्वापर युग 1 पार्ट और द्वापर युग पार्ट 2, कैसे शास्त्र और पूजा पाठ हुआ। राजीव गुप्ता बहुत फेमस है। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, फिर ये गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति हो रही है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है, बगैर कौड़ी। हमारे यहाँ क्या है, धीरे धीरे जितना कभी साइलेंस होता है ना, तो वो म्यूजिक भी नहीं अच्छी लगती, जरूरत नहीं होती। तो इतना साइलेंस, कुछ खर्चा नहीं,
म्यूजिक का भी खर्चा नहीं। हाँ, बगैर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो, कुछ खर्चा नहीं। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई, ये साधारण था। ब्रह्मा बाबा भी साधारण थे, क्योंकि यहाँ कौन सी कौड़ियां देनी होती है, 5 विकार, और यहाँ का कॉस्ट है प्योरिटी, सच्चाई, शांति, पवित्र वर्च्यूज सारे, वो कॉस्ट है ना। तो बिगर कौड़ी विश्व की बादशाही, ये भी साधारण था, एकदम गरीब घर के, बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। एक बार मम्मा कानपुर में गई, और कानपुर माना जाता है ना मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड, उद्योगपति बहुत होते हैं वहां, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट है। कपड़ों का कपड़ा भी फेमस है, और तो पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट सब, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मीडिया पर्सन्स आए, और सब पूरा हॉल जैम पैक्ड था। उन दिनों फिर वो अफवाह भी तो बहुत होती थी ना ब्रह्मा कुमारी इसकी। तो मम्मा को बताया कि भाई ऐसे ऐसे है लोग। मम्मा एंटर किया, एकदम रॉयल, धीरे धीरे चाल चली, स्टेज तक पहुंची, खड़ी हो गई और केवल दृष्टि देती रही, पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ दृष्टि लेते रहे सभी, कुछ नहीं किया, बस। बस थोड़ा सा फिर बाद, बहुत समय तक दृष्टि देती रही बस, और कुछ नहीं किया। हलचल है ना इधर, उसके लिए क्या चाहिए, आवाज, दूसरी आवाज नहीं चाहिए। आज तक वो वाले बच्चे याद करते हैं मम्मा की। तो मम्मा तो बाबा कहते हैं, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फर्स्ट लेक्चर मम्मा का कानपुर में हुआ था, अपनी सेवा का पहला, और इनफैक्ट लास्ट में भी जब डायग्नोज हुआ था वो कानपुर में हुआ था मम्मा को, कैंसर का। मतलब उसके वो लास्ट था, मतलब कानपुर का, जब बीमारी के पहले। तो बाबा कहते हैं और तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई थोड़ा खर्चा करता भी है, कुछ खर्चा थोड़ी है इसमें। अच्छा, अगर कोई थोड़ा खर्चा करता भी है तो, अगर हम सेवा कोई खर्चा करते भी है सेवा के लिए तो अपने लिए करते हैं। हमको अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है, जो यूज करना है हमको 21 जन्म। इंश्योरेंस करा रहे हैं। हाँ, इंश्योरेंस है, डिपॉजिट है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, जमा है, जो भी समझो। तो जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न के डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, खेती बड़ी हो जाती है, छोटा थोड़ा सा डाला जाता है। यह भी क्या बाबा कहना चाहते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं, यह भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी आमदनी कितनी होती है, ये बीज बोना है। संगम युग में जो जो सेवा कर रहे हैं हम बीज बो रहे हैं। अब देख लो 21 जन्म मेरा चले, इतना बीज बोया है, वो देखना है। और जिस तरह चलना है, राजाई में चलना है तो वैसा बीज बोना होगा, प्रजा में चलना है वैसे बीज बोना है। अपने अपने अपना या बैंक अकाउंट है, कोई इसलिए सब सिक्योर्ड है। कोई लेने वाला नहीं, कोई वो भी नहीं, इंसॉल्वेंट नहीं होने वाला है। तो बाबा कहते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 21 जन्म चलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या होगा? 21 जन्म कोई मैच ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। ये बैठे भी देखो कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो बाबा कहते हैं चलो आप बैठ कर ही मुरली नहीं सुन सकते हो, तो बाबा कहते हैं क्या करो, लेट के सुन लो। लेट करके मुरली सुनो, सो करके भी, मतलब लेट करके भी। यह धारणा की बात, अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात ही नहीं है। गुरु गोसाई तो बहुत डर कर देते कि तुम ये नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है, वह नुकसान हुआ ज्ञान में आने के बाद, तो क्या कहेंगे? सुना है किसी ने कि तुमने भक्ति छोड़ी है ना तब यह नतीजा निकला, तो डर जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी करना नहीं है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। सुना किसी ने कि भक्ति नहीं की ना इसलिए देखो ये हुआ। बाबा कहते यहाँ तो कुछ भी करना नहीं है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर, इसलिए महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं। ये राजयोग है ना, प्रजा योग नहीं। शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना, क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। प्यार का सागर है, तो बाबा कहते इसलिए ख्याल आता है कभी कभी भी किसको कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाए। जिसको समझना होगा ना वो प्यार से भी समझ लेगा, और जिसको नहीं समझना होगा ना तो क्यों अपनी स्थिति खराब करे। बाबा कहते प्यार से समझाओ। अच्छा, आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना, इसकी दरकार है नहीं। इससे काम बिगड़ता है कि सुधरता है काम। कई कहते हैं ना काम मेरा तभी हुआ जब जोर से बोला ना, प्यार प्यार से बोला तो कुछ नहीं हुआ। उसमें क्या होता है कि उस समय काम हो भी जाए, ठीक है आपने जोर से बोला, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए हुआ, अंदर से तो हुआ नहीं। तो तुम जैसे पीछे मुड़ोगे ना वापस वैसे करेंगे। और फिर मेरे को तो ये आदत बन गई कि जोर से बोलो काम हुआ, तो मेरा अब मैं उसको, इस मशीन को, इस टूल को बहुत यूज करूंगी। मेरा संस्कार क्या बनता है? क्रोध का संस्कार बनेगा, मेरा तो मन अशांत रहेगा। अब क्योंकि ये संस्कार है, अब फिर गाड़ी चला रहे, ट्रैफिक में कुछ हुआ, बस क्रोध किया, और वहां फिर वो पूरी कॉस्ट देनी पड़ती है। आज लोग जो रोड रेज मर्डर्स होते हैं, अब वो उस समय के क्रोध का नहीं है, वो संस्कार आत्मा का कब बना कि काम करो, क्रोध करो, काम हो जाता है। वो संस्कार उसका, वो पूरा हिसाब किताब एक साथ फिर चुकता हो गया। कैसे कौन से संस्कार, ये वाले संस्कार हमें कहाँ मुश्किल में पैदा कर देते हैं। तो चाहे उस समय हो भी जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा बाद में का कभी न कभी का लॉस तो है। इसलिए बाबा कहते हैं
शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते तो अपना पद गवाते हैं। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया, कहते दे दान तो छुटे ग्रहण। फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, इसकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता और किसकी यह महिमा नहीं है? उनका कर्तव्य भी ऐसा है। यह पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं। यह बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की बादशाही लेना पाना। तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद करना चाहिए ना। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई जानता नहीं है। बाबा है नॉलेजफुल, वो आते ही है रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देने। ठिक्कर भीतर में कैसे आएंगे? एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर कह देते सर्वव्यापी कि हर में सोल है। अब वो तो बोलते हैं ना प्लांट्स में भी सोल है, चलो एनिमल्स और मनुष्य की तो बात है, पर हर चीज में परमात्मा तो नहीं है ना। आत्मा है, ठीक है, चलो वो भी नहीं, बट ठीक है, एनर्जी है। ठिक्कर भीतर में कैसे आएंगे? फिर पुकारने की नहीं, सर्वव्यापी के लिए तो बड़े सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी है ना, फिर पुकारने की क्या जरूरत है? आओ तुम। एक डॉक्टर फिर कह देते सर्वव्यापी। उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा। कितना रात दिन का फर्क है। साइंस कहती है एनर्जी और भक्ति कहती है परमात्मा। अब ये तो बहुत फर्क हो गया ना दोनों में। वो तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धि योग तुड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वह कहते आत्मा बुदबुदा सागर से निकला, सागर में लीन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएंगे, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्र लगाते यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है सब नूंद है, रिपीट हो रहा है ना। इसलिए तो अनादि सृष्टि में कोई संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है। फिक्स जो होना है वो होना है। कोई गायन भी करते, कोई विघ्न भी डालते। तुम शिव बाबा से तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। वह आते ही है सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते। शरीर सहित थोड़ी किसको भगाने आया हूं। मुझे तो कहते हैं लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो जहां चैन सुख शांति पाए। तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए आत्मा को ले जाऊंगा ना। तो कालों का काल हुआ ना, लिबरेटर बोला, महाकाल बोला, गति सदगति दाता बोला। तो ये सब क्या प्रूव करता है? परमात्मा शिव के लिए कहते कालों का काल, महाकाल। महाकालेश्वर का कितना मंदिर है, मतलब ऐसा महाकाल भी पूजा जाता है। कोई थप्पड़ मारता है तो उसका कोई वो नहीं होता है, पूजन नहीं होता है वो फोटो का। और महाकाल का तो पूजन हो रहा है। हाँ हाँ, जो भी है। तो मतलब उसका हर चीज बेटरमेंट के लिए है, ये प्रूव होता है ना। तो कालों का काल हुआ ना। क्यों कालों का काल? महाकाल का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट
एक साथ सब आत्माओं को ले जाएंगे। मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल है। एक एक जा रहा है वो महाकाल नहीं है, परमात्मा है इकट्ठा। कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते। वैसे शिव का जो जितने भी गायन है वो नाम, उसमें महाकाल का उन्होंने क्लैरिटी नहीं की है, नहीं तो फिर तो ज्ञान ही सिद्ध हो जाए ना। फिर तो आया है लेके जाएगा नहीं। बाकी जितना है क्या है वो ओंकारेश्वर और जितने भी है वो सब चलो दो चीज वो सिद्ध होते हैं। ये कहा कि शंकर रिहर्सल या रुद्र रूप है, उससे सृष्टि का विनाश होता है, पर वो भी कब होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, या कब शिवलिंग के लिए विनाश नहीं किया बोला था? ना। हाँ, रुद्र बोला, रुद्र हाँ अवतार, पर वो शंकर के लिए बोला। हाँ, तो वो तो शिवलिंग के लिए तो महाकालेश्वरी बोलते हैं, शंकर जी के लिए बोलते हैं रुद्र अवतार। तो कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते। नई बात सुनी ना आज। कहा कोई बात समझ में नहीं आती है, इतना सब प्यार प्यार से समझा के फिर बाबा कहते नहीं समझ में आती है, क्या करो? तो बोलो ये बात। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है, कई ऐसे क्वेश्चन राज है नहीं सब क्लियर हुआ है, या बाबा ने नहीं किया है अभी तक, तो फिर क्या बोलो? सुमन बन क्या बोलो? ठीक से समझाइए फिर से। अच्छा ठीक से समझे। बोलो ये बातें बाबा ने अर्जुन समझाई नहीं है। कुछ कुछ बातें हैं हमको भी नहीं पता, कई मुरलियों में भी नहीं आया। जैसे विनाश और स्थापना के बीच का कई सारी रहस्य है। तो बाबा कहते हैं जब समझाएंगे तब आपको भी सुना देंगे। ऐसे अपने को छुड़ा देना। बच्चे समझते बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तुम लाइट हाउस भी हो तो सुदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है, गुटखा खाते हैं, कुछ न कुछ लय सा जाती है। कर्मों का हिसाब किताब है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ न कुछ होता रहता है, चलता रहेगा। हिसाब किताब चुकतू हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो आत्मा शरीर में है तो कोई ना कोई हिसाब है ना। कल का पुरुषार्थ हम इस के ऊपर होगा। एक भाषा, आज एक धर्म है ना, शांति। आज की मुरली भी शांति की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसाब किताब चुकतू हुआ और आत्मा शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा पहला पॉइंट है विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है। बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरा है साइलेंस में रहे, बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रहे, थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। साइलेंस में रहना,
आत्मा का स्वधर्म शांत, तो बिना कौड़ी खर्चा। देखो शब्दों का भी खर्चा नहीं, वो भी बहुत महंगा है। बिना कौड़ी खर्चा 21 जन्मों की आमदनी करनी है। अच्छा, वरदान है नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां है तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। मनन शक्ति मनसा के लिए, कर्मणा के लिए सहन शक्ति। तो आज का स्वमान हम ले सकते हैं लाइट और माइट वाला फरिश्ता हूँ। लाइट और माइट, तो लाइट होगी, लाइटनेस आएगी, और माइट आएगी कर्मों में सहन शक्ति की, है ना। मनन करने से लाइटनेस और माइट आएगी सहन करने से। तो मैं लाइट माइट फरिश्ता स्वरूप। अच्छा, स्लोगन है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। देखो ये भी डिस्टर्बेंस, व्यर्थ बोलना, अनेकों को डिस्टर्ब करना। कैसे डिस्टर्ब करेंगे व्यर्थ बोलने से? उनके उनके भी तो संकल्प चलेंगे ना। वेस्ट बोलने से उनका संकल्प चलेगा, उनका रिएक्शन होएगा। फिर हम कहते हैं मैं तो मजाक कर रही थी। फिर क्यों वेस्ट बोला? उसको तो क्रोध आया और हम कहते हैं मैं तो मजाक कर रही थी। ये भी देखना है हमको। तो विशेष आज का अव्यक्त इशारा विश्व कल्याण करने के लिए आपकी वृत्ति दृष्टि और स्थिति सदा बेहद की हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं। देखो अंडरलाइन है, किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे के नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। मतलब थोड़ा सा भी ग्लास में शराब का स्मेल भी है तो उसमें हम शुभ भावना पानी डालोगे तो वो भी थोड़ा स्मेल देगा। तो वृत्ति में और जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आत्मा, वो आत्मा नेगेटिव है। आपके लिए नहीं है, इनके लिए है, पर है। इतनी शुद्ध ग्लास चाहिए, साबुन से धोना होता है फिर। तो इसलिए ज्ञान स्नान, ज्ञान साबुन से धोते हैं, तब होता है ना किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव नहीं। ठीक है, किसी की हम गलती भी रिपीट कर रहे हैं ये भी नेगेटिव है, बार बार कहीं ना कहीं वो नेगेटिव होता है। और फिर हम कहते हैं मैं बहुत शुभ भावना देती हूँ, सकाश देती हूँ उसको। रिपीट भी हो रहा है, सकाश भी हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा जी।
आज का ये बाबा के महावाक्य। ओम शांति। तो अभी सबसे पहले हम हमारा आज का होमवर्क एक धर्म पे, तो सभी जरूर सुने और प्रैक्टिस करें। और कल आज वेडनेसडे स्पेशल क्लास है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कर्म बंधन पर, तो सभी जरूर सुन सकते हैं। और कल थर्सडे ऑफलाइन सेंटर पर योग होता है जो दीदी कराते हैं, तो जो भी आना चाहें और जो आते हैं वो जरूर आए ताकि उनको वो वाइब्रेशंस के एक्सपीरियंस हो। और Evening उसके में। बाद इवनिंग में। और उस आज अभी होमवर्क के बाद मुरली रिवीजन है, तो अभी सबसे पहले हम होमवर्क सुनते हैं।